एक आम के बाग में दो व्यक्ति गए, एक ने आम मांग कर खाया, दूसरे ने तर्क द्वारा ये जानना चाहा कि आम की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात पहले बीज था या वृक्ष था। तर्क करते करते ही उसका देहांत हो गया, फिर भी कुछ निश्चय न हो सका। अतएव रसिक तो केवल रस रूप रसिक शिरोमणि से रस ही लेता है। एक बात ध्यान में सदा बनी रहे कि चरणों के ये दिव्य चिन्ह केवल श्री कृष्ण कृपा प्राप्त दिव्य दृष्टि संपन्न महारसिकों को ही गोचरित होते हैं। अन्य को तो अपनी अपनी माइक भावना के अनुसार ही दिखाई पड़ते हैं। मल्ला नाम असनी जाकी रही भावना जैसी। यही तो कारण है कि यद्यपि सभी जीव श्री कृष्ण के अनादि सनातन अंश हैं, अतः अनंत बार अपने शरण्य श्री कृष्ण को देखा है, किंतु अधिकारी न होने के कारण दिव्य दर्शन से वंचित रहे। हाँ, यह अवश्य है कि जितनी मात्रा की जीव की भक्ति होगी उतनी मात्रा की रसानुभूति अवश्य होगी। इसमें आश्चर्य करने की गुंजाइश नहीं। जितना बड़ा घड़ा उतना ही पानी। मैंने उपरयुक्त सांगोपांग रूप ध्यान निरूपण किया। यद्यपि यह मेरी साधारण बुद्धि की ही कल्पना है, फिर भी शास्त्र सम्मत है। अतः यह आवश्यक नहीं कि साधक इसे पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वीकार करे। वस्तुतस्तु यह शास्त्रीय रूप ध्यान एक आधार मात्र है। आपको तो नित्य नवीन नवीन रूप ध्यान ही करना है एवं नवीन नवीन श्रृंगार भी करना है। कभी उपरयुक्त संपूर्ण श्रृंगार करना है, कभी इनमें से संक्षिप्त करके श्रृंगार करना है, कभी स्वेच्छा से ही करना है। वास्तव में मायाबद्ध मन सदा परिवर्तन चाहता है, अतः उसी मन के अनुसार ही नाम रूप गुण लीलादि में परिवर्तन करते रहना है। शास्त्र के बंधन में ही नहीं रहना है। ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत्। देखिए, धन्ना जाट ने तो भांग घोटने वाले पत्थर को ही भगवान मानकर भगवान को दास बना लिया था। शालिग्राम की मूर्ति भी तो गोल गोल ही होती है, किंतु भगवान तो भावग्राही ही है। अतः जैसे भी मन का अनुराग हो वैसे करो। मैंने एक बार एक घोर वन में एक विचित्र महात्मा को देखा। तब मैं 16 वर्ष का था। वे महात्मा अपनी पर्णकुटी में बैठे थे। उनके सामने एक टूटा शीशा रखा था एवं हाथ में एक टूटा कंघा था। वे बार बार उस टूटे कंघे से अपने बाल संवारते थे एवं बार बार शीशे में देखते थे। फिर इधर उधर देखकर हा प्रियतम कहकर रोने लगते थे। पुनः थोड़ी ही देर में अट्टहास भी करने लगते थे। विचित्र दशा थी। जब वे चेतनावस्था में आए तब मेरे पूछने पर बताया कि मेरे प्रियतम आते होंगे, अतएव सदा तैयार रहती हूं। फिर मुझसे चिपट कर कहने लगे, तू भी तैयार रहा कर। भला सोचिए, यह साधना किस ग्रंथ में लिखी है? श्री कृष्ण ने जीवों को इतनी रियायतें दे रखी हैं कि महाविद्वान या महामूर्ख, महासुंदर या महाकुरूप, महाजन या महादुर्जन, महापुण्यात्मा या महापापात्मा सभी उनका लाभ ले सकें। यदि आज श्री कृष्ण आपके ललन बनकर अवतार ले तो आज के युग के अनुरूप ही तो श्रृंगार करेंगे, अर्थात पैंट कोट टाई ही तो उनको पहनाएंगे। आपको यह बोध तो होगा ही नहीं कि वे भगवान हैं। फिर आपकी इच्छा ही तो प्रधान हुई। हम भक्त पराधीन, अतएव श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह अथवा आयु अथवा श्रृंगार अथवा उनका नाम अथवा गुण अथवा लीला सब कुछ आपकी रुचि पर ही निर्भर है। यद्यपि उनके नाम में भी वे सदा ही विद्यमान हैं, सभी शक्तियां भी हैं नाम नामकारी, तथापि नाम में नामी की पूर्ण निष्ठा प्रारंभ में नहीं हो सकती।
अतएव मन को लगाने का सर्व प्रमुख साधन रूप ध्यान ही है। रूप बनाने के लिए मन का प्रयोग करना ही पड़ेगा और मन के लगाव के बिना समस्त साधना केवल इंद्रियों का व्यायाम मात्र होगी। जैसे शून्य में कितनी ही संख्या से गुणा करें उत्तर में शून्य ही आएगा। श्री कृष्ण की नित्य सेवा ही जीव का चरम लक्ष्य है। अब सारांश लिखा है, अतएव धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार की कामनाओं का परित्याग करना होगा। यथा भुक्ति मुक्ति स्पृहा। मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है। एक तो अद्वैत मार्गावलंबी ज्ञानी का सायुज्य या कैवल्य नाम का मोक्ष है। अन्य साष्टि सालोक्य सारूप सामीप्य 4 मोक्ष द्वैती भक्तों का है। इन चारों में द्वैत रहता है, किंतु आपको इन चारों की कामना भी छोड़नी है। वास्तव में जीव तो कृष्णस्थ जीव शक्ति का अंश है। अतएव जीव तो श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतएव श्री कृष्ण की नित्य सेवा ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। जो लोग इस लक्ष्य को जान चुके हैं वे भी श्री कृष्ण की 2 शर्तें नहीं पूरी करते। अतएव अनंत जन्मों की भक्ति भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकी। पहली शर्त अनन्यता। अनन्य शब्द का अर्थ नारद जी ने अपने ग्रंथ में बड़ा सुंदर किया है। अन्याश्रयाणाम त्यागो नन्यता। नारद भक्त सूत्र अर्थात समस्त अवलंबनों का त्याग ही अनन्यता है। केवल श्री कृष्ण उनके नाम रूप लीला धाम एवं उनके रसिक जनों में ही आस्था हो, उनमें ही मन की आसक्ति हो। अन्य में तामस राजस सात्विक एवं मोक्ष बचते हैं। इन सब से उदासीन रहो। तद विरोधी सुदासीनता। नारद भक्त सूत्र। किसी से द्वेष न होने पाए, शत्रुता करने वाले से भी शत्रुता न हो। स्मरण रहे कि राग या द्वेष दोनों का एक ही परिणाम होता है। जिसके प्रति राग या द्वेष होगा उसके अंतःकरण में वही समा जाएगा। इसीलिए तो शिशुपाल आदि की मुक्ति हो गई। कंसादि निरंतर श्री कृष्ण का द्वेष भाव से स्मरण करते थे। आसीन स्तंभ सदा सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखते थे। हृदय लाक्षा के समान है जो राग या द्वेष से पिघलता है, और जिसके लिए पिघलता है बस उसी का फल मिल जाता है। अतः माइक क्षेत्र में राग द्वेष रहित होना है। हाँ, अनन्य बनने के लिए तामस व्यक्ति या तामस वस्तु से प्यार या खार न हो। राजस व्यक्ति या वस्तु से राग द्वेष न हो। सात्विक देवता या वस्तु से भी राग द्वेष न हो। प्रायः हम लोग यही भूल कर जाते हैं। अर्थात देवी देवताओं की भक्ति भी करते हैं एवं श्री कृष्ण की भक्ति भी करते हैं। यही भी शब्द ने अनंत जन्म नष्ट किए हैं। हमको ही शब्द लगाना है। मामेकम शरणम ब्रज। जो उपासक जिसकी भक्ति करता है उसी की शक्ति आज प्राप्त होती है। यांत देवव्रता। कुछ भोले लोग इन तीनों से बच भी जाते हैं तो मोक्ष के लोभ में पड़ जाते हैं। मोक्ष तो और भी हानिकर है, क्योंकि उसमें तो जीव का सेवक से विभाव ही चला जाएगा। कुछ लोग मोक्ष के चंगुल से भी बच जाते हैं, किंतु केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उनसे अपनी कामना पूर्ति का लक्ष्य रखते हैं। यह भी प्रेम पर कलंक है। श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी होना वास्तविक प्रेम स्वरूप है। सा न कामय माना। नारद भक्त सूत्र। मत कामा रमणंजार। अतएव अपने सुख की कामना निंद्य है। इस प्रकार अपने सही लक्ष्य पर चलकर अनन्यता का पालन करना है। दूसरी शर्त है निरंतरता, अर्थात मेरी अनन्य भक्ति श्री कृष्ण के प्रति
निरंतर चलती रहे। यदि कुछ समय निष्काम आंसू भी बहा देंगे एवं कुछ समय संसार में भी आंसू बहाएंगे अर्थात राग करेंगे तो यह अनन्य भक्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है सदा ब्रह्मचर्य, ऐसे ही अनन्य भक्ति का अर्थ है तैल धारावत विच्छिन्न सदा श्री कृष्ण भक्ति बनी रहे। हम साधना करते समय तो यह माने कि वे ही मेरे सर्वस्व हैं एवं शेष समय में धन पुत्र कलत्र को अपना सर्वस्व माने तो यह तो अपने सर्वांतरयामी को भी धोखा देना ही हुआ। ये तो कपट है। अतएव अपने ऊपर युक्त लक्ष्य में दृढ़ता लावें एवं अनन्यता पर सदा ध्यान दें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते वह दिन वह क्षण दूर न रह जाएगा जब सदा सर्वत्र श्यामा श्याम का ही भान होने लगेगा। फिर तो संपूर्ण विश्व ही गोलोक बन जाएगा। सब साध्य साधन से ही मिलेगा। बिना साधन किए गुरु कृपा या भगवत कृपा भी न होगी। यदि ऐसा हो सकता तो अनादिकाल से अब तक विश्व ही क्यों रहता, सभी जीव कृतार्थ हो जाते। अस्तु, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, केवल परामर्श मात्र दे रहा हूं। वह परामर्श शास्त्र सम्मत है, अतएव आप चाहे तो माने। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। ताली बजा लीजिए, लेकिन आप लोग समझ नहीं सकते जो मैंने लिखा है। एक बार में क्या समझेंगे? जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई नई बातें निकलेंगी इसी में से।